नमस्कार दोस्तों, मैं आसिफ खान द नेशन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। देखिए, ये हमारा आकलन है कि प्रदेश में ही कम से कम एक साल में कम से कम 25 अधिवक्ताओं की हत्या कर दी जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो वकालत को निर्भीकता से और न्यायपूर्वक कर रहे होते हैं। ऐसे में अधिवक्ता जो है एक बहुत ही पीड़ित वर्ग है और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ड्राफ्ट किया है, जिसमें किसी अधिवक्ता या उसके परिवार को धमकाना या मारना, उसके लिए 2 वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया गया है। ये नितांत आवश्यक है अगर देश प्रदेश में रूल ऑफ लॉ को बचाना है तो। लिहाजा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट एक बहुत बड़ी मांग है अधिवक्ता साथियों की। तो दूसरा, ये कोरोना काल में जिस तरीके से मीडिया कर्मियों को 10-10 लाख रुपये की राशि दी गई, उनके आश्रितों को, तमाम अधिवक्ताओं की तहत हुई, तो उसमें बार काउंसिल क्या कर रही है? और बार काउंसिल ऑफ इंडिया सरकार का धन्यवाद देती है कि 1.5 लाख से बढ़ा के अधिवक्ता कल्याण निधि को कर दिया गया है, परंतु जो साथी अधिवक्ता, लगभग हमारा आकलन है 3000 ऐसे अधिवक्ता साथी हैं जिनकी बनने पर 10 लाख रुपए की ग्रांट जो है वो सरकार उनको दे, उनके घर वालों को दे। ऐसी हमारी मांग सरकार से है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पीड़ित वर्ग अगर कोई कोरोना काल में हुआ है तो वो अधिवक्ता है। जो नए अधिवक्ता आते हैं और उनको काम नहीं मिलता तो उसकी स्टाइपेंड की एक मांग है, तो उसे स्टाइपेंड की मांग के लिए सरकार ने ये कहा था कि प्रत्येक माह 3000 रुपया वो 3 साल तक, यानी टोटल 1,08,000 रुपये की ग्रांट वो ई लाइब्रेरी नाम से लाइब्रेरी ग्रांट से देगी। इतनी बड़ी राशि तो नहीं, लेकिन हाँ, सरकार ने 5,000 रुपये प्रत्येक वर्ष 3 साल तक देने की अपनी घोषणा करी है और हमको ये विश्वास दिलाया गया है कि जल्द ही ये धनराशि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में 2 करोड़ रुपये बार काउंसिल ऑफ यूपी के अकाउंट में डाल दी जाएगी। बार और बेंच के जो संबंध हैं पिछले कुछ दिनों से, रेवेन्यू बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो वहाँ ज़्यादा अच्छे नहीं है बगैर न्यायिक जस्ट। देखिए, मैं नहीं जानता कि मेरी इस बात से कुछ साथियों को बुरा न लग जाए, लेकिन जैसा कि संविधान में लिखा है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग कर देना चाहिए। जस्टिस अमुना श्रीवास्तव ने जजमेंट दिया था कि एक पीसीएस में जुडिशियल कैडर होना चाहिए, जिनको कम से कम लॉ ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। हमने अच्छा काम किया, हमसे अच्छा काम हमारे वर्तमान अध्यक्ष जी श्री मथुरा साहब कर रहे हैं। इनके ज़माने में बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद है कि 1.5 लाख के 5 लाख हुए, मुख्यमंत्री श्री साहब मिले और उन्हें ग्रांट कराया और कई योजनाएं लागू किए हैं वर्तमान में जो पहले कभी नहीं थी। तो हम बधाई देना चाहते हैं अपने अध्यक्ष जी को कि हम अच्छा काम किए, हमसे अच्छा काम आप करें, जिससे अधिवक्ता समाज का हित हो, जिससे अधिवक्ता समाज की भलाई हो। ये जो जुडिशरी के लोग, प्रशासन के लोग दबाव बनाते हैं, तो हम लोग अपना काली कोट और बैंड का सम्मान करते हैं, तो ये बुद्धि समझते हैं। आपके पास 4 लाख की सेना डबल ग्रेजुएट की है, जो हिंदुस्तान में नहीं दुनिया किसी के पास नहीं है। हम लोग कंट्रोल करते हैं कि नहीं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, संघ समाज के लोग हैं, तो तरीके से काम होना चाहिए। तभी इस तरह से ये लोग हम लोग की बात नहीं मानते, मांगे नहीं मानते, हम लोग अपने से उतर जाएंगे, जो चाहे सो करा सकते हैं। कार्यकारी भाई हमारे हैं, आपके पिताजी 7 बार बार काउंसिल में सदस्य रहे, चेयरमैन भी रहे, और उसी जड़ में आप हैं, तो आपको बताने सिखाने की बात नहीं है। जिला में प्रैक्टिस करते हैं, बरेली में, हम करते हैं बनारस में। जिला के वकीलों के समस्याओं के बारे में हम लोग को बखूबी जानकारी है, जो बन सकता है हम लोग करते हैं। ये सुनवाई नहीं करते हैं, कार्यकारी आदमी भाई हमारे हैं, जो भी समस्या वकीलों को होगी, इनके नेतृत्व में हमारा पूरा बार काउंसिल 25 लोग हम लोग काम करेंगे। अधूरा काम जो भी है उसको पूरा किया जाएगा। अध्यक्ष जी के कार्यकाल में अच्छा कार्य हो रहा है। पहले तो मैं अपनी संस्था की तरफ से मल्होत्रा साहब आज अध्यक्ष और दूसरा भूतपूर्व चेयरमैन हरिशंकर साहब का स्वागत करता हूँ और उन्हें मैं बधाई देता हूँ। यहाँ चैम्बर में, संस्था के चैम्बर में आए और हमें हमारी संस्था को इस बात की खुशी। दूसरा ये है कि हमारी संस्था कलेक्ट्रेट पे जो इसी संस्था का स्थापना जो किया हरिशंकर साहब ने ही किया, और हमारा रजिस्ट्रेशन भी जो कराया है इन्होंने ही किया। हमारे लिए तो जो मूलभूत रूप से बड़े भाई भी हैं, अध्यक्ष भी हैं, उनका फिर उन्हें स्वागत करता हूँ। अब आपने जो प्रश्न किया कि संस्था मेरी, इन जितनी भी अपने आगरे में जो भी संस्थाएँ हैं उनसे हट के हमारी संस्था कार्य कर रही है। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में भी हम यहाँ आते रहे, जाते रहे, जितनी मदद अपनी संस्था की सदस्य हम कर पाए हमने की। और जहाँ भी कोई दिक्कत आती है तो हर सदस्य के साथ, कोई पलों के साथ संस्था खड़ी है। बिल्कुल
अपने न्यायोचित तरीके से और हर संस के साथ ये संस्था कार्य कर रही है। आज आगरा की पावन भूमि पर उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चेयरमैन आदरणीय मेहरोत्रा जी और भूतपूर्व चेयरमैन आदरणीय हरिशंकर जी दोनों आगरा के अधिवक्ताओं की समस्या को लेकर आज आगरा के सभी बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठकर बैठक करी। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो कोरोना काल में बार की तरफ से जो धनराशि मिली थी उसका समान रूप से वितरण किस प्रकार से हो, सभी बार के पदाधिकारियों से मिलजुल कर सहमति लेकर आज उस सभी धनराशि का वितरण सभी बारों के पदाधिकारियों के माध्यम से अधिवक्ता बंधुओं के खातों में प्रेषित कर दिया जाएगा। इस बात पर सहमति से सभी लोगों के द्वारा निर्णय लिया गया। उसके साथ एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के संबंध में भी चर्चा हुई। बार काउंसिल के चेयरमैन साहब ने कहा है कि वो बड़े ही पुरजोर के साथ वो आगे अपनी पूरी बात रखेंगे और अधिवक्ताओं के साथ जो भी घटनाएं हो रही हैं उनको गंभीरता से लेंगे और आगे उन्होंने निर्देश दिए हैं कि किसी भी अधिवक्ता के साथ कोई भी घटना होगी सभी लोग अधिवक्ता लोग एकजुट होंगे। इसके साथ आगरा के अंदर एक विकट समस्या चल रही है कि आगरा में तमाम बार हैं, तो आज चेयरमैन साहब ने विशेष तौर पर सभी अधिवक्ता बारों के लोगों से बातचीत कर उनसे अपील की है कि जल्दी सहमति बनाकर एक बार और एक जिला की नीति पर आगरा में इसको प्रयास करने का कार्य करने का प्रयास करेंगे। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़ रहे हैं द नेशन न्यूज़ के साथ।